जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर जो हमें अनुभव मिलती है, जो उसकी उपस्थिति में जो अनुभव मिलती है, मैं जानता हूं कि और कहीं भी वो नहीं मिल सकती, और मैं विश्वास करता हूं कि ये आपकी भी गवाही है। परमेश्वर को धन्यवाद कहें हमारे वर्शिप टीम के लिए, जब कभी भी हमें वो अगुवाई करते हैं, हमें परमेश्वर के समूह ले जाते हैं, उसके उपस्थिति में ले जाते हैं, तो उसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। हमारे टीम के लिए धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर हमारे कलीसिया में हर एक तालंत को आशीष दे, और सब मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए कुछ देर के लिए मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने में बांटना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है। और ये मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 27 में ऐसा लिखा है, और इसे मैं आपको ध्यान से आपके साथ में बांटना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हमें वो कितना कुछ देने के लिए वो तैयार है। आज अगर आप मुझे जहाँ कहीं से भी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, जहाँ कहीं भी आप चल रहे हैं या कुछ काम में व्यस्त है, मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को सुने और ये वचन आपके मन और आपके हृदय को बचाए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज है, जो बदलाव है, जो परमेश्वर का वचन ही कर सकता है, वो आपके जीवन में होने पाए। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 27वां वचन हम पढ़ेंगे। जॉन 14:27। आइए सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यीशु क्रूस पर जाने से पहले एक संदेश, एक मुख्य भाग में आ पहुंचता है, जहां पर वो अपने चेलों को ये बताता है कि मैं तुम्हारे हाथों में कुछ देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवनों में कुछ रख कर जाना चाहता हूं। जो समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, एक बात मैं तुम्हारे हाथ में ऐसा देना चाहता हूं जिसको तुम रख कर आप आने वाले ज़िंदगी, आने वाले समय को आप एक विजेता के रूप से आप जी सकते हो, और परमेश्वर के महिमा के लिए बहुत अद्भुत रीति से आप अपने ज़िंदगी को बिता सकते हो। एक चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में एक तोहफे के समान, अंग्रेजी बाइबल में ऐसा लिखा है कि देयर इज़ अ गिफ्ट दैट आई गिव टू यू, आई लीव विथ यू। एक तोहफे को मैं तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रहा हूं। एक तोहफा है ये, और ये तोहफा तुम्हें संभालेगा। क्योंकि अगर यीशु एक चीज़ हमें हमारे हाथों में वो देकर वो जा रहा है, और वो जाने से पहले ये बता रहा है कि तुम आने वाले समय में तुमको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ये है, और ये चीज़ तुम्हारे हाथों में मैं रख कर जा रहा हूँ, और वो है शांति। वो ऐसा कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। इसका मतलब ये है कि यीशु को अगर एक बात का चिंता था, अगर हमारे प्रति उसको वो चिंतित था, तो वो ये था कि हमारा मन और हमारा हृदय सुरक्षित रहे। हमारा मन और हमारा हृदय सुरक्षित रहे। और यीशु को ये बात बहुत ही खास लगा कि अगर मेरे चेलों ने, अगर आने वाले दिन में उन्होंने देखा जो मेरे साथ होने वाला है, अगले ही सप्ताह में, अगले कुछ ही दिनों में जो कुछ मेरे साथ होने वाला है, अगर उनके पास मैंने ये तोहफा नहीं दिया, तो वो शायद ही इन चीज़ों का सामना कर पाए।
हाँ, 3.5 साल तक मैंने उन्हें सिखाया, समझाया और बहुत सारे परमेश्वर के राज्यों के विषय में उनको मैंने बताया। लेकिन आने वाले समय में अगर ये तोहफ़ा मैंने उनके हाथ में नहीं रखा तो वो शायद ही वो इन चीज़ों का सामना कर पाए। इसलिए मैं तुम्हारे हाथों में कुछ छोड़ कर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में मैं कुछ रख कर जाना चाहता हूँ। और परमेश्वर एक तोहफे के समान, यीशु एक तोहफे के समान कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हारे हाथ में शांति देकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे जीवनों में शांति देकर जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही समय में तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में संकट आने वाला है, बहुत ही बदलाव आने वाला है। और जिस वातावरण के बीच में तुमको जाना पड़ेगा, उन जगहों में संभव जब होगा, जब वो चीज़ें जो तुम्हारे जीवन में जो होने लगेगी, उन सब सारे समयों में तुमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है शांति। और इस दुनिया देने वाली शांति नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ शांति, और ये शांति तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय को वो बचा कर रखेगा, तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय को वो सुरक्षित रखेगा। ऐसा यीशु कहकर वो दिए जा रहा है। ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। ये शांति जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय को बचा कर रखने वाली शांति है। वो शांति नहीं जो दुनिया तुम्हें देती है, जो शायद एक म्यूज़िक बजाने से आ जाए, या एक गीत, एक सॉफ्ट म्यूज़िक, एक शांत सा एक गीत गाकर, एक थोड़ा सा ऐसा एक म्यूज़िक प्लेयर में बजाकर, थोड़ा सा ऐसे एक फ़ोन में अपने कानों में एक गाना लगाकर, जो वातावरण में अपने एक हरियाली जगहों में जाकर, फूलों के बीच में बैठकर, सारे चीज़, एक काम, एक गाड़ी, एक घर, एक परिवार, सब कुछ ठीक है, बस शांति है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा सिर्फ बाहर से बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दुनिया का जो शांति है, वो कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि हाँ ये शांति है, हाँ आज तो सब कुछ शांति है। लेकिन एक बात यीशु कहना चाहता है, क्योंकि आने वाले समयों में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, लेकिन जो पहली बदलाव तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय में। और वो बदलाव मैं लाऊंगा इस तोहफे के द्वारा, और इस तोहफे को तुम्हारे हाथों में मैं देकर जा रहा हूँ। और ये तोहफा क्या है? ये तोहफा मेरी शांति है। सब एक साथ मिलकर अपने हाथों को ऊंचा उठाकर धन्यवाद कहें मसीह के शांति के लिए, मसीह के शांति के लिए। वो शांति का वो राजा है। आइए सब मिलकर उस शांति के लिए धन्यवाद कहें, जिसे परमेश्वर ने एक तोहफे के रीति से यीशु के द्वारा हमारे हाथों में रखकर, हमारे हाथों में देकर, वो देते देते वो गया। यीशु जानता है कि हमारे जीवन में क्या कुछ सामना हमें करना पड़ेगा। यीशु हर एक बात का वो अकाउंट लेता है कि आने वाले दिन में, आने वाले समय में, आज शाम को क्या होगा, आज सुबह क्या होगा, आज दोपहर को क्या होगा, और आज रात को क्या होगा। किन चीज़ों का सामना करेंगे, ये मेरा भाई किन चीज़ों का सामना करेगा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी किन चीज़ों को सामना करेगी। हर एक विषय में यीशु हर एक डिटेल को जानकर वो कहता है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है, पर तुम्हें अगर एक चीज़ की ज़रूरत है तो वो है परमेश्वर की शांति, मसीह की शांति, और वो शांति देकर जाता है। ध्यान दीजिए, यीशु जाते वक्त वो ऐसा नहीं कहता है, पता है क्या है, 3.5 साल मैंने तुम लोगों को बहुत सिखाया, बहुत बताया, और मैंने ऐसे कहा कि ये ऐसा करना है, वो वैसा करना है, चलो ठीक है, अब जाने से पहले मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ, और वो इतना करोड़ रुपया है। यीशु ऐसा नहीं कहता है कि मैंने इतना पैसा बचाया, चलो ये पैसे सब तुम रख लो, चलो इतना सोना चांदी मैंने रखा है, इसको मैंने बचा के रखा, लोगों ने मुझे दान दिया और ये सब मैंने रखा है, तुम्हारे लिए रखा है, चलो अब आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, लेकिन ये सोना चांदी को बेचकर तुम अपनी ज़िंदगी चलाओ, खाना खाओ, और तुम अच्छे से जी सकते हो। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि जब मैं तुमको सिखाता था, बीच बीच में मैं चले जाता था, गायब हो जाता था, कुछ दिनों के लिए मैं कहीं जगह चले जाता था, तब मैंने तुम्हारे लिए एक घर बनाया, ले लो एक घर, तुमको तोहफे के रीति से आप सबको मैं देना चाहता हूँ। ये घर में तुम आराम से रह सकते हो और सुसमाचार तुम फैला सकते हो। ऐसा नहीं कहा
यीशु ने उनके हाथों में घर नहीं दिया, यीशु ने उनके हाथों में पैसा नहीं दिया, यीशु ने उनके हाथों में ना ही कुछ अधिकार दिया उस समय में कहकर कि तुम अब बस कुछ जहाँ कहीं भी जाओगे सब तुम्हारे बातों को सुनेंगे। ऐसा भी नहीं कहा। यीशु जाने से पहले कहता है कि तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे जीवनों में एक तोहफा मैं देना चाहता हूँ, और वो है शांति, मेरी शांति। इस दुनिया की शांति नहीं, मेरी शांति कुछ अलग ही है। और ये जो शांति मैं देता हूँ, ये तुम्हारे वातावरण से ज़्यादा बढ़कर तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय को बचाने वाली, सुरक्षित में रखने वाली एक शांति है। और ये शांति सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। ले लो, तुम्हारे हाथों में मैं देकर जा रहा हूँ। इस शांति को पाना, इस शांति को हमारे जीवन में रखना इतना ज़रूरी है। हर एक विश्वासी को मैं कहना चाहता हूँ, हर एक वो व्यक्ति को, हर एक मेरे भाई और बहनों को मैं कहना चाहता हूँ जो यीशु मसीह पे विश्वास रखता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है। हर एक भाई बहन को मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को समझे कि अगर परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो चाहता है कि हम उसके शांति को रख कर चले अपने जीवन में। शांति ऐसा नहीं कि हर एक जगह में जाए और बोले बस शांति, सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं। शांति वो एक चीज़ है जो हमारे मन और हमारे हृदय को सुरक्षित रख सकता है। यही फिलिपियों के पत्री में पौलुस ने कहा, 4 अध्याय और 7वें वचन में मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा कहा पौलुस ने, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एक और बार पढ़ता हूं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, दूसरा भाग सुनिए, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों, तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचार और तुम्हारे मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, सुरक्षित रखेगी। ये मसीह की शांति है, ये परमेश्वर की शांति है। और परमेश्वर जानता है आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और वो शांति जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, वो परमेश्वर हमको दे जाता है। हर एक विश्वासी के जीवन में मसीह ने इस शांति को दिया है, और ये हमें गर्व से कहना पड़ेगा और ऐसे एक जीवन जीना पड़ेगा जहाँ पर हम अपने ज़िंदगी के माध्यम से एक अपने गवाही बनकर, एक उदाहरण बनकर हम उसे दिखाने पाए अपने जीवन से कि परमेश्वर की शांति किसे बोलते हैं। हाँ, बहुत सारे समस्याओं के बीच में हमें गुजरना पड़ेगा, और ऐसे समय में हम आ गए हैं कि पूरा दुनिया इस महामारी में फंस गई है, और इस महामारी के बीच में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने विश्वास को खो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने काम को खो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने रिश्तों को खो रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे को खो रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को खो रहे हैं। क्या आपने मसीह की शांति को पाई है जो मसीह हमें देकर जाता है? क्योंकि आने वाले समय में बहुत संकट और बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे मन ना घबराए और ना डरे। तो मन ना घबराए ना डरे, तो इसके लिए मैं शांति देकर जाता हूँ, ताकि तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को वो सुरक्षित रख सकती है। सिर्फ शांति वो कर सकती है, और मैं तुम्हारे जीवन में वो शांति देकर मैं जा रहा हूँ। क्या आपने इस शांति को इस वातावरण में आपने पाया है? क्योंकि मसीह वो देना चाहता है। आज इस संदेश को आप जैसे सुन रहे हैं, मैं विश्वास रखता हूँ कि आप इस संदेश को सुनते सुनते, आप बाइबल को पढ़ते पढ़ते आप ये चीज़ को जान लें कि मसीह या परमेश्वर हमारे जीवन में वो अपनी शांति इसलिए देता है ताकि हमारे मन और हमारे हृदय में वो सुरक्षा बैठी रहे, ताकि हम अपने उद्धार को बचाए रखें, ताकि हम उस समाचार को बताने में बहुत ही उत्साहित से चलने लगे और अपने जीवन को गवाही के रूप में परमेश्वर के महिमा के लिए इस दुनिया में, इस जगत की ज्योति बनकर ठहरे। ये परमेश्वर की इच्छा है, और उसकी शांति को वो इसलिए देता है। इस सीज़न में, इन दिनों में मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको उसकी शांति को वो देना चाहता है। उसकी शांति जो है, परमेश्वर की जो शांति है, ये हमारी एक राइट्स है, ये हमारी एक राइट है। हमें
ये शांति को पाना बहुत ही नीडेड, नेसेसरी है, ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ मसीह हमें वो देता है। ये हमारा एक अधिकार है कि हम इस शांति को पाए, और इस शांति को मसीह ने हमको दिया है। हर कोई वो व्यक्ति जो मसीह पे विश्वास रखता है, परमेश्वर उसे शांति देता है। ऐसा शांति नहीं जो हमारे वातावरण को बदले, पर ऐसा शांति जो हमारे मन और हृदय को सुरक्षित रखे। ये शांति को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैं पुराने नियम से एक भाग आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर परमेश्वर जब अपने बच्चों को चलाता है, जब वो उन्हें एक रास्ते में चलाता है, तब वो कैसे उन्हें उसका सोच, परमेश्वर का सोच क्या है, और परमेश्वर कैसे अपने बच्चों के बारे में सोचता है, कैसे वो ख्याल रखता है, और कैसे वो उन्हें उद्धार देकर, यानी पुराने नियम में हम देखते हैं वो छुटकारा देकर वो कैसे उन्हें आगे बढ़ाता है और वो मंजिल तक पहुंचाता है जहां पर परमेश्वर ने उनके लिए एक जगह तैयार किया है। आइए उस भाग को पढ़ें। निर्गमन की किताब में 13वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 13वां अध्याय और 17 और 18 वचन, 2 वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे, युद्ध को देखे, तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर देखना बहुत ही ज़रूरी है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, जब परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में आ जाता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे शत्रु जो हमारे विरुद्ध खड़े होते, जो हमें पकड़े रखते हैं, जो हमें बंधनों में बांध कर, जो हमें इस दुनिया के शारीरिक चीज़ों में व्यस्त करते हैं और उन सारी चीज़ों में हमें लगा देते हैं, जहाँ पर हम पाप रहित ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ से परमेश्वर हमें बाहर निकलता है। और वो तब निकलता है जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आगे आ गई, तब फिरौन या कोई भी वो शत्रु हो जो हमारे सामने आए, जो हमें पकड़े रहे, वो आज्ञा दे देता है कि चलो जाओ। सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। इसलिए छुटकारा तभी आती है जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। इसलिए उसकी उपस्थिति पाना बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे अपने ज़िंदगी में छुटकारा के साथ अपने ज़िंदगी को बिताएं। उसकी उपस्थिति में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि चाहे आप जहाँ कहीं भी चले जाए, चाहे आप जितना भी खर्च कर दे, चाहे कोई भी फ़्लाइट आप ले ले, चाहे आप वो कौन से देश में आप जाने की सोच ले आने वाले दिनों में, चाहे आप कुछ भी प्लान करें अपने ट्रैवल प्लान्स जो आने वाले दिनों में, अब तो रोक हो गई है, लेकिन आने वाले दिन में जो इच्छा सबके अंदर होगी कि मुझे भी जाना है। काफ़ी दिन हम रुक गए, काफ़ी दिन हम एक जगह में रह चुके हैं। ऐसे जब सोच हमारे ज़िंदगी में आती है, एक जगह आपको जाना बहुत ज़रूरी है, और ये जगह को आप हर दिन जा सकते हो। इसमें कोई टिकट की ज़रूरत नहीं, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, कोई जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही माध्यम से आप इसमें जा सकते हो कि जब आप परमेश्वर को पुकारते हो, उसके नाम को पुकारते हो, उसकी स्तुति और आराधना करते हो, उसकी उपस्थिति में आप पहुंच जाते हो। और जब उसकी उपस्थिति आ जाती है, वो सारी चीज़ें जो आपको पकड़े रखती है, वो सब आज्ञा देने लगती है कि चलो चले जाओ, और वो जाने देती है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। कुछ बातों को मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ। वो एक पहली चीज़ ये है कि परमेश्वर आपसे ज़्यादा आपसे प्रेम रखता है, आपसे ज़्यादा वो आपसे प्रेम करता है। वो इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि वो जानता है कि आपका मन और आपका हृदय कैसा है, और आप किन चीज़ों की सामना कर सकते हो और किन चीज़ों में आप पछता कर वापस चले जाओगे।
हर एक समय जब हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे वातावरण में आते हैं जहाँ पर हमसे रहा नहीं जाता या हमसे उसका सामना नहीं कर पाते, ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई लोग, ऐसा कोई एक पैटर्न, एक हैबिट, एक एडिक्शन, ऐसा कोई चीज़ जिसमें हम बंधे हुए थे लेकिन अब उससे छुटकारा पाकर हम बाहर आ गए। लेकिन जब संकट, जब मुश्किलों का समय आता है, जब हम कुछ जो परेशानी जब हमारी ज़िंदगी में झांक कर देखती है और हमें उसका सामना करना पड़ता है, तब ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसे चीज़ें हमारे सामने आते हैं हम तुरंत क्या करते हैं, जब हमसे ना होता है हम वापस उन्हीं सारे चीज़ों में जाते हैं जो बंधन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो मिस्र में जाने वाली बात है। और परमेश्वर ये जानता है, और आज के समय में भी साइकोलॉजिकली भी हमारे सोच विचारों में भी ऐसा ही है कि जब हम बड़े मुश्किलों का सामना रखते हैं, जब कोई कुछ चीज़ों में फेल हो जाते हैं, जब कोई अटैक होता है, जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, जब कोई डिप्रेशन वाली बातें आती है, तब तुरंत क्या करते हैं, वो वापस सोचने लगते हैं जो चीज़ें वो करते थे पहले। और ये नेचुरल है, और ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, साइंस को कहने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब लोग अपने जीवन में कुछ जब मुश्किल का समय आता है, जब वो सामना नहीं कर पाते, तो वो वापस जाने की सोच करते हैं जहाँ पर वो पहले थे। भले ही वो बंधन हो, भले ही वो बहुत टॉर्चर वाली ज़िंदगी हो, लेकिन जो चीज़, ऐसे चीज़ें हैं जिसको छोड़कर हम बाहर आए हैं, जिन चीज़ों में हम फंसे थे, भले कुछ सारे अनुभव अच्छे थे, लेकिन कुछ सारे चीज़ों में हम जानते हैं कि वो टॉर्चर था, लेकिन उन चीज़ों में जाने में हम पड़े रहते हैं। हमें परवाह नहीं होती कि चलो वहाँ चले जाए, लेकिन ये नया चीज़ हमें नहीं चाहिए। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मैं आप सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे समय में आ गए हैं कि ये दुनिया बदल रहा है, वातावरण बदल रही है, हर चीज़ बदल रहा है, दोस्त बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, काम बदल रहा है, जॉब्स, कंपनीज बदल रहे हैं। और ऐसे सारे समयों में कोई हमें मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे समय में आ गए हैं जहाँ पर हमारे मन और हमारे हृदय को अगर सुरक्षा ना मिले तो हम शायद ही भटक जाए और वापस उन चीज़ों में हम चले जाए अपने विश्वास को खोकर। और ये परमेश्वर का सोच था उनके बच्चों के लिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर हमसे ज़्यादा हमसे प्रेम करता है। हम जितना हमसे प्रेम रखते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। इसलिए वचन में ऐसा लिखा है क्योंकि फलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है, भले ही वो छोटा था, यानी यीशु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ सारे चीज़ें अपने ज़िंदगी में जल्दी से कर हम पहुँचे, ताकि हम अपने मंजिल में जल्दी से पहुँचे। एक छोटा सा रास्ता, एक छोटा सा एक मार्ग जहाँ पर है, परमेश्वर चाहता है कि हम वहाँ पर जाए, लेकिन वो ध्यान रखता है कि क्या हम उस संकट, उस युद्ध, उन लोगों का सामना कर सकते हैं, क्या करने के लिए तैयार है, क्या हमारे अंदर वो ताकत है, क्या हम ट्रेंड है, क्या हम इसके लिए तैयार हो चुके हैं कि हम उसके सामना कर सकते हैं। अगर नहीं तो परमेश्वर हमें दूसरा रास्ता में ले जाता है, जो लंबा रास्ता हो सकता है, जहां बहुत सारे समय हम उसमें बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां से वो ले जाता है क्योंकि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। ध्यान से सुनिए। और क्योंकि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, हमें वो दूसरे रास्तों में से ले जाता है। और ऐसे ही परमेश्वर ने इज़राइल को दूसरे रास्ते में ले गए, जहाँ पर चक्कर खाकर जंगलों के मार्ग में जाना पड़ा। भले वो लंबा मार्ग था, लेकिन वो युद्ध का सामना करने परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। काफ़ी सारे समय में नए विश्वासी जब हम बने रहते हैं, जब हमारी विश्वास जब नहीं होती है, भले ही हमारे अंदर वो जुनून होती है, वो बहुत ही ऐसा एक कुछ हासिल करने का जो एक इंटरेस्ट होता है, उस समय में परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर कितना छोटा बच्चा है, कि हम अभी अभी विश्वास में पैदा हुए। तो परमेश्वर हमें ध्यान से वो हमें ऐसे मार्ग में ले जाता है जहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा संकट ना आए, लेकिन वो हमें सिखाते जाता है। वो मार्ग में हमें बहुत सारे बातों को वो बता कर जाता है। और इज़राइल देश को उसने ऐसे ही अपने लंबे मार्ग से उसने चलाया, बहुत सारे बातों को सिखाया। लेकिन वो छोटा मार्ग था, वो छोटा रास्ता था, लेकिन उसमें वो लेके नहीं गया क्योंकि वो तैयार नहीं थे उस युद्ध का सामना करना। इसका मतलब ये है,
ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है कि आज अगर परमेश्वर हमें ऐसे वातावरण में उसने हमें लगा कर रखा है जहाँ पर हमें युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। मैं जब युद्ध कह रहा हूँ लोगों के प्रति नहीं, देश के प्रति नहीं, कुछ ऐसे व्यक्तिगत रीति से कुछ लोगों के प्रति नहीं, काम के प्रति नहीं, आपके बॉस के प्रति नहीं, मैं ऐसे युद्ध के बारे में कह रहा हूँ जो हमारे सोच विचार में, जो हमें जो नीचे डालने के लिए, जो हराने के लिए, जो मारने के लिए, ऐसे सारे जो युद्ध जो हमारे जीवन में, जो लड़ाई जो हमारे सामने आती है, हमारे आत्मिक रीति में जो लड़ाई जो युद्ध होती है, उन सारे विषयों के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर चिंतित है। वो जानता है कि आप किन चीज़ों का सामना कर सकते हो और किन चीज़ों का नहीं कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर आपको उसने, परमेश्वर ने ऐसे समय में ला कर रखा है जो आप सामने मुश्किलों का जो आना आप देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कि संकट आने वाला है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा एक सिचुएशन आएगा जहाँ पर मुझे फेस करना पड़ेगा, जहाँ पर मुझे ऐसे सारे चीज़ों को, ऐसे सारे लोगों को, ऐसे सारे विषयों को सामना करना पड़ेगा। जब आप ऐसे नज़र अंदाज रख कर आप आगे बढ़ते हो, जब आप ऐसे गेसिंग में आगे बढ़ते हो, जब आप जानते हो कि कुछ ना कुछ आने वाला है, जब प्रेडिक्शन करते हो कि नहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा एक समय आ गया कि हम सबको कुछ ना कुछ सामना करना पड़ रहा है। पर अगर सामना करने के लिए अगर एक विश्वासी को आप, परमेश्वर अपने बच्चों को खड़ा करवाता है, वो तभी खड़ा करवाता है जब वो तैयार हो जाते हैं। और अगर आज आपको खड़ा करवाया वो इसलिए क्योंकि आप तैयार हो चुके हो। इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी ट्रेनिंग आपको परमेश्वर ने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इज़राइल को वहाँ पर जब मार्ग में जहाँ लंबे रास्ते में ले गया और बहुत सारे दिनों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बीच में हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइल लोगों को युद्ध के सामना करना, वो करने में वो मजबूर करता है और युद्ध का सामना करते हैं और युद्ध में विजेता भी प्राप्त करते हैं। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ क्योंकि मसीह का कार्य ऐसा है, वो ऐसे ही करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है और उसी समय में वो हमें वो हमें सिखाता भी है, वो हमें समझाता भी है। और वो हमें इतना समझाता है, तब तक समझाता है जब तक हम तैयार ना हो जाते, और तैयार होते ही वो हमारे मन और हृदय को वो सुरक्षित रख कर वो आगे भेज देता है ताकि हम कोई भी हमारे सामने आए, हमारे विरोध में आए, जो कोई भी हो, हम उसका सामना कर सके और हमें वो विजेता ज़रूर प्रभु देगा, परमेश्वर देगा। और वो विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो छोटे रास्ते में लेके नहीं गया, वो लंबे रास्ते में लेके गया क्योंकि ये तैयार नहीं थे। यही बात मैं आप सबको फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको तैयार कर दिया है। इज़राइल लोग जब शत्रु का लोगों का जो विरोध आ रहे थे, उन सब का जब उन्होंने सामना किया, तब वो ऐसा नहीं कि उनके अंदर वो तैयारी आ गई थी जो दिखने लगी बाहर से, पूरे ड्रेस कवच पहनकर वो युद्ध के लिए अब तैयार हो गए थे, उनके हाथों में तलवार आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें ऐसे सारे बातों को सिखाया, समझाया ताकि परमेश्वर उनके अंदर आ जाए, ताकि परमेश्वर की शांति उनके अंदर आ जाए। क्योंकि तब तक परमेश्वर उनके सामने चल रहा था और इनके मन में तो मिस्र देश ही था, इनके मन में तो वही समझ और सोच था जो इन्हें इतने सारे साल जो बंधन में फंसे हुए थे, वही सोच विचार इनके अंदर थे। लेकिन जब तक वो सोच विचार बाहर नहीं आए और जब तक परमेश्वर की शांति और उसकी उपस्थिति इनके मन के अंदर ना गई, तब तक परमेश्वर ने इनको शत्रुओं के सामने या लोगों के सामने या युद्ध और संकट का सामना करने नहीं दिया। ध्यान से सुनिएगा। और अगर दे रहा है वो इसलिए क्योंकि उसने हमको तैयार कर दिया है। आज का संदेश मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा प्रेम करता है। हम जितना हमसे प्रेम करते हैं उससे भी बढ़कर वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें ट्रेनिंग देना चाहता है, वो सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि हम आने वाले दिनों में जो कोई इस महामारी जो आज हम देख रहे हैं, इन सब चीज़ों से बढ़कर जो कोई हमारे विरुद्ध खड़ा होता है, परमेश्वर अगर हमें सामना करने दे रहा है वो इसलिए क्योंकि हम तैयार हो चुके हैं। उसकी उपस्थिति हमारे पास है, उसकी शांति हमारे पास है कि कोई भी विश्वास ना खोए और पीछे ना दिखे। क्योंकि मन दुखाकर जो पीछे जाने वाले लोग हैं, जो फिर से वापस उन चीज़ों के बीच में जाने वाले लोग हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में युद्ध का सामना करने निकल पड़ते हैं।
हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर कर, उन बातों को छोड़कर वो सामने जाते हैं खुद युद्ध करने के लिए और बोलते हैं कि यीशु के नाम में मैं आ गया और मैं युद्ध करने के लिए आ गया। लेकिन मसीह कई सारे जगहों में वो रोक डालता है, वो लंबे रास्ते में लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो लंबे रास्ते में वो हमें वो सिखाता है और समझाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जल्दी से एक मंजिल से दूसरे मंजिल में पहुंचे, और वो मंजिल में पहुंचने के लिए, एक मंजिल से दूसरे मंजिल में पहुंचने के लिए ये बात को भी आप समझें कि एक युद्ध की ज़रूरत है, एक संकट का सामना करना बहुत ज़रूरी है, और वो संकट के सामना करने के बाद तुरंत ही हम उस दूसरे मंजिल में पहुंच जाएंगे। परमेश्वर का वचन बहुत ही एक सुंदर, एक बहुत ही एक खास एक वचन है जो हमें कोई भी पुस्तक में इस दुनिया में नहीं मिल सकती। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, इस भाग को पढ़ें, इस बाइबल को पढ़ें, ताकि इस बाइबल को जब आप पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे, सीखने लगोगे, परमेश्वर की शांति आपके मन और आपके हृदय को वो सुरक्षित कर देती है, और उसके बाद आपको कोई नहीं हिला सकता। और ये समय में, इस समय में, इस वीडियो को जब आप सुन रहे हो, इस ऑडियो को जब आप सुन रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम रखता है, और वो चाहता है कि आप उसके शांति को पालें, ताकि उसके शांति अगर आपके अंदर आ गई, जब आपका मन और आपका जो हृदय है वो तैयार हो गया, वो नहीं घबरा रहा है, वो नहीं खो रहा है अपने आप को, तब परमेश्वर उन सारे चीज़ों का सामना करने देगा जो आपको एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक जल्दी से पहुंचा सकती है। अगर आप ऐसे भाई और बहन हैं जो कहना चाहते हैं कि पास्टर हम मंजिल को जल्दी पहुंचना नहीं चाहते, हम आराम से पहुंचना चाहते हैं, और चाहे वो लंबा रास्ता भी हो चलेगा, लेकिन हम आराम से पहुंचना चाहते हैं, तो वो मार्ग भी आप ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, परमेश्वर आपको ऐसे भी ले जाएगा, उसमें ज़्यादा संकट नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें आपको 2 साल में मिलनी चाहिए वो शायद 10 और 15 साल में मिलेगा। जो चीज़ें आपको 2 महीने में मिलना चाहिए वो शायद 15 साल के बाद आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप संकट और परेशानी और युद्ध और ऐसे सारे बहुत सारे युद्ध जो वास्तविक में जो हो रहा है, जब परमेश्वर आपको उन सारी चीज़ें आपके जीवन में वो लाता है, वो इसलिए लाता है ताकि आप एक मंजिल से दूसरे मंजिल में जल्दी से पहुँचे, और इसमें आपके विश्वास की ज़रूरत है, और जो शांति परमेश्वर ने दिया है वो आपके अंदर, आपके मन और आपका हृदय, यानी आपका जो उद्धार है, आपका जो छुटकारा है, उसे वो सुरक्षित बनाकर रख लेता है, आपको कहीं वापस जाने नहीं देगा। इसलिए मसीह का शांति पाना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा निवेदन है कि आप मसीह के शांति को पालें, क्योंकि जहाँ कहीं मसीह की शांति बनी रहती है वहाँ पर परमेश्वर वो विजेता से वो अपने लोगों को चलाता है, भले वो छोटा रास्ता हो या लंबा रास्ता हो, लेकिन जब वो चलाता है वो ध्यान से चलाता है, वो जानता है हमारा कंडीशन क्या है। और आज जो कोई मेरी आवाज़ को सुनने वाले, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार का युद्ध हो, आप किसी चीज़ का सामना कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको तैयार कर दिया है। विजेता से आप आगे बढ़िए और परमेश्वर आपको चलाएगा, आप पराजित नहीं होंगे, आपको कहीं गिरना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा। अगर गिरने जैसा आपको लगे फिर खड़े हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हृदय और आपके मन को बचा लिया है, क्योंकि उसने अपने शांति को आपके अंदर बनाए रखा है। इसलिए मसीह अपने चेलों को जाने से पहले, उस क्रूस में जाने से पहले, जहाँ पर पूरा दुनिया जब बदलने वाला है, समय रुककर जब नया शुरू होने वाला है, जब ऐसे समय में जब मसीह क्रूस में जाने से पहले वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति देकर जा रहा हूँ, तोहफे के रीति से मैं तुम्हारे हाथों में शांति देकर जा रहा हूँ। इस शांति को जब तुम रखोगे, तुम्हें हर जगह में ये मददगार होगी, क्योंकि तुम्हारे सोच और विचार को वो सुरक्षित बना देगी। चाहे बाहर, चाहे वो कितना भी बदलाव हो, लेकिन अंदर तुम्हारे सोच विचार में कोई भी असर ना पड़े, इसके लिए ये शांति को पाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस शांति को आप परमेश्वर से मांगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपके सामने आते हैं और ये रिक्वेस्ट हम लाते हैं कि आपकी शांति हमारे साथ बनी रहे। आज जैसे हमने आपका वचन को सुना, हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपकी शांति हमें बदल दे और ये शांति हमें एक मोड़ पे ले जाए जहाँ पर हमारे मन और हमारे हृदय, हमारे हर एक विचार सुरक्षित हो जाएगी। इतना सिक्योरिटी, इतना टाइट और इतना सेफ्टी कि वो कोई भी वातावरण, कोई भी एनवायरनमेंट, कोई भी जो संकट, कोई भी जॉब प्रॉब्लम या रिलेशनशिप प्रॉब्लम या कोई भी इशू जो हमारे सामने आए, चाहे वो फाइनेंशियल नीड्स हो, स्पिरिचुअल नीड्स हो, मेंटल नीड्स हो, इमोशनल नीड्स हो, चाहे वो कोई भी नीड्स हो, लेकिन हमारे मन और हमारा हृदय स्ट्रांग से रहे, क्योंकि हमारी विश्वास आपके ऊपर है परमेश्वर, और आपकी शांति के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आज जैसे मेरे भाई और मेरे बहन इस बात को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप उन्हें भर दे अपने शांति से, और आपकी शांति, इतना शांति इनके जीवन में आए कि इस समय में, आने वाले दिनों में वो कभी भी ना घबराए और ना डरे, क्योंकि आपकी शांति उनके साथ है परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम को पुकारते हुए हम इस सभा के समाप्ति में आते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि आपकी शांति हमारे साथ बनी रहे। आपका जो शलोम है, आपका जो शांति है परमेश्वर, वह हमारे साथ बनी रहे, ताकि आने वाले दिन में हम जो भी कुछ चीज़ें हैं जिसका सामना करना पड़े, आपके शांति से परमेश्वर उन सारी चीज़ों का सामना हम करने पाए। यीशु मसीह के नाम में, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमेन, आमेन। सब मिलकर आमेन बोले। हालेलुया, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत ही हिम्मत के साथ, परमेश्वर के अभिषेक के साथ उसके उपस्थिति में बने रहे और आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर की शांति आपके अंदर है। आपके बाहर चाहे कुछ भी हो, आपके शरीर में चाहे कुछ भी हो, कोई भी वीकनेस, कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके अंदर जो शांति है वो आपको सुरक्षित रखेगी। गॉड ब्लेस यू।